हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऊंचाइयां बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमेधा अग्रैरी है और ऊंचाइयां पे हमने कंप्यूटर का सेशन स्टार्ट किया था, तो आज उसी को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे ही, पर कंप्यूटर का एक चैप्टर भी पढ़ेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कंप्यूटर के एक चैप्टर का, और फिर हम उससे रिलेटेड कुछ, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ 8-10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हों। ठीक, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर as an introduction, a man-made electronic machine which stores, read, process data to produce meaningful information as output। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, रीड करती है, उसे प्रोसेस करती है। ठीक है, कोई डाटा हम देते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं इनपुट के तौर पे, तो वो उसे स्टोर करती है, रीड करती है, प्रोसेस करती है और उसका एक मीनिंगफुल आउटपुट इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें बना के देती है। ठीक है, जैसे कि जब आप बड़े लेवल पे आपने देखा होगा कि हम कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग में क्या होता है, हम कंप्यूटर को, पीसी को कोई डाटा देते हैं, ठीक है, वो उस हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन करता है और एक टेबल फॉर्मेट में या फिर कोई भी आपको एक आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में। ठीक है, उसको कहते हैं कंप्यूटर का ये काम होता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इंसानों द्वारा बनाई गई, जो कि स्टोर करता है, रीड करता है, प्रोसेस करता है डाटा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पे लाने के लिए। अच्छा, इसको और क्या कहते हैं, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को और क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब डाटा क्या होता है? ठीक है, डाटा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर टू ऑपरेट, मतलब हर किसी को काम करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे हमें खाने की, पानी की, इन सब की जरूरत है, वैसे ही कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए डाटा की जरूरत होती है। ठीक है, तो डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर द्वारा जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट, चलाने के लिए जरूरत होती है। अब डाटा तीन तरीके का होता है, न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, वो नंबर हो गया। अल्फाबेटिकल क्या हो गया, ए से लेके जेड तक 26 जो हमारे अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, वो हमारे अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेटिक में आ गए। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, जो बोथ हो, न्यूमेरिक भी हो, अल्फाबेटिकल भी हो, या फिर सिंबल्स आप देखते हैं जैसे कि ये है, परसेंटेज है, ये सब अल्फा न्यूमेरिक में आते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पासवर्ड। हम जब पासवर्ड रखते हैं तो उसमें देखिए आपको कहा जाता है ना, अलग अलग तरीके का मिक्स मैच करके रखिए, तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं जैसे कि ऊंचाइयां है @1 2 3 4 5 डॉट, ये .com ऐसे करके, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पासवर्ड है अल्फा न्यूमेरिक का। तो डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर ऑपरेट, तीन तरीके का होता है, न्यूमेरिक होता है, अल्फाबेटिकल होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हमारे बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है हमारा इनपुट, इनपुट यूनिट, जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, तो या फिर किसी भी मशीन को देते हैं, उस चीज को हम इनपुट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए एटीएम। एटीएम मशीन में क्या होता है, हम एटीएम मशीन में पिन डालते हैं, ठीक है, अपना, तो वो पिन क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। ठीक, और वो हमें आउटपुट में क्या देता है, पैसे देता है, तो वो चीज हमारा आउटपुट हो गया। देखिए, आउटपुट यूनिट में हमारा जो हमें पैसे मिलते हैं, जो आउटपुट होता है, वो हमें आउटपुट यूनिट में आ गया। आउटपुट यूनिट का एग्जांपल है प्रिंटर। प्रिंटर में क्या होता है, हम कोई एक कमांड देते हैं प्रिंट करने को, प्रिंटर हमें प्रिंट करके देता है, तो वो हमारे प्रिंटिंग आउटपुट यूनिट हो गया। और क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत मेन है, मेन यूनिट है एक तरीके का कंप्यूटर का। ये क्या होता है, ये लिंक बिठाता है, इट्स अ लिंक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ये इनपुट और आउटपुट यूनिट के बीच में लिंक बिठाता है, प्रोसेस कराता है। ठीक है, स्टेप्स परफॉर्म बाई इट, स्टेप्स परफॉर्म बाई सीपीयू, उसे क्या कहते हैं, फेच, एक्सिक्यूट साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब सीपीयू इनपुट और आउटपुट यूनिट के बीच में जो लिंक बिठाता है, वो प्रोसेस पूरा करने के लिए, जैसे हमने कुछ इनपुट दिया उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जिस जिस स्टेजेस से सीपीयू काम करता है, उस स्टेजेस को, उस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, फेच, एक्सिक्यूट साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में किस किस तरीके से सीपीयू वर्क करता है, हमारा डाटा किस तरीके से कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 स्टेप्स होते हैं मोटे मोटे।
पहला होता है फेच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी वाया डाटा बस देन प्लेस इट इनटू करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। पहले स्टेप में क्या होता है, हमारा सीपीयू इस मेन मेमोरी से हमारा इंस्ट्रक्शन लेता है, ठीक है, और डाटा बस के थ्रू देखिए यहाँ पे ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर बड़े लेवल का पेपर हो तभी इतने डेप्थ में पूछा जाता है, अदरवाइज पूछा नहीं जाता है। लेकिन आपने याद रखना है कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन साइकिल में सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है, फेच करता है, फेच करना मतलब लेना हो गया, ठीक है, लेना या उठाना हो गया, इंफॉर्मेशन वहां से उठाता है या लेता है डाटा बस की मदद से, और उसको कहाँ प्लेस करता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसको प्लेस करता है। फिर क्या होता है, वहां पे उस इंस्ट्रक्शन को जो हमने लिया है, उठाया है मेन मेमोरी से, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। मैंने कहा ना, कोई भी हम डाटा कोडिंग के टाइप में हम कंप्यूटर को अपने एक वो देते हैं, प्रोसेस करने के लिए एक कमांड देते हैं, उस डाटा को, उस कमांड को डिकोड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, फिर जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है सारे इंस्ट्रक्शंस को, जैसे हमने दिया, हमने प्लस करने को कहा, हमने माइनस करने को कहा, हमने परसेंटेज निकालने को कहा, ऐसे ऐसे कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हमने जो भी कमांड दिया उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर आपका अंत में रिजल्ट स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा 4 प्रोसेस होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन साइकिल के, हमारे सीपीयू 4 प्रोसेस इंस्ट्रक्शन साइकिल के थ्रू प्रोसेस करता है, इनपुट से आउटपुट तक ले जाने के लिए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, उठाना मेन मेमोरी से डाटा बस के थ्रू, और कहाँ स्टोर करना, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में। फिर क्या करता है, डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर डाटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि सीपीयू के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला होता है सेंट्रल प्रोसेसर, इसके 2 पार्ट्स हैं, ALU और CU, ठीक है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU होता है कंट्रोल यूनिट। अब ALU का फंक्शन क्या होता है, ये एडिशन करता है आपका, सब्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, सारे डाटा को स्टोर करता है, उनके हिसाब से रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये ALU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसका फंक्शन हो गया। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये आउटपुट देता है, और अगर नेसेसरी हुआ तो ये ALU की मदद लेके आउटपुट देता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड क्या है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, रैम, रोम, कैशे। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, कैशे मेमोरी, ठीक है। तो सीपीयू के 2 मोटे मोटे पार्ट्स हैं हमारे, सेंट्रल प्रोसेसर, उसके 2 सब पार्ट्स है, ALU और CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और सेकंड होता है हमारा मेमोरी यूनिट, जिसके 3 सब पार्ट्स हैं, रैम, रोम, कैशे, ठीक। ये तो हमने पढ़ लिया सारे पार्ट्स को। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। हमने जो जो क्वेश्चंस पढ़े हैं इन चैप्टर्स के बेस्ड पे, सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पुटअप बनाए गए हैं सारे, मैं लिख भी देती हूँ। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये वही क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। तो क्या होता है, पार्ट ऑफ सीपीयू का वो पार्ट जो सारे फंक्शन कंप्यूटर के और उसके अदर कंपोनेंट के कोऑर्डिनेट करता है, मतलब सबको हिसाब किताब बिठा के सबको एक साथ लेके चलता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है सब में, उसको क्या कहते हैं, वो उस सीपीयू के पार्ट को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये एक तरीके का मेन यूनिट होता है आपका, ठीक है, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट। सारे पार्ट्स मैंने आपको अभी पहले बताया भी ना कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अगर इसको नेसेसरी लगता है तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उससे मदद लेके फिर आपको आउटपुट देता है। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स, सबको कोऑर्डिनेट करता है, फिर वो आउटपुट देता है। अब बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है। अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल मतलब क्या हुआ, मतलब जब कंप्यूटर आपका कोई भी डाटा लिया, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, आउटपुट दिया, तो वो उस प्रोसेस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या प्रोसेस किन किन स्टेप से बनता है। तो क्या होता है, इनपुट, फिर आता है प्रोसेसिंग, फिर आता है आउटपुट, ठीक है। इनपुट जो हमने दिया उसको, प्रोसेसिंग वो जो स्टेप्स परफॉर्म करता है, और आउटपुट। तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल 3 पार्ट्स की होती है, ठीक है।
अब आते हैं प्रोसेस डाटा ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेस डाटा ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? प्रोसेस डाटा का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस डाटा का मतलब हुआ कि जो हमने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करके जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो जो रिजल्ट मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, प्रोसेस डाटा ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ। अच्छा, प्रोसेसिंग क्या होता है? जो हमने डाटा दिया उसका कन्वर्जन इंफॉर्मेशन में या उसका कन्वर्जन रिजल्ट में। ठीक है, जो हमने कुछ भी, अब क्या हुआ कि हमने एटीएम मशीन में हमने पिन डाला, उसने हमें पैसा दिया। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म क्या हुआ? हमने क्या दिया और क्या पाया? हमने इनपुट दिया, आउटपुट पाया। ठीक है, तो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, अब आ जाता है सबसे बेसिक क्वेश्चन है सीपीयू कंटेन्स। मैंने आपको बताया कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, पूछा भी आगे जाएगा, जरूर से एग्जाम में पूछा जाएगा। सीपीयू कंटेन्स, सीपीयू के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसर, और एक होता है मेमोरी यूनिट। हमने पढ़ा ना, सेंट्रल प्रोसेसर में दो पार्ट्स होते हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूनिट में तीन होते हैं, रैम, रोम और कैशे। ठीक है, अब गीगो इज रिलेटेड टू गीगो। अच्छा, आपने प्रीवियसली हमने आउटपुट में पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पे गीगो। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये आउटपुट यूनिट का एक तरीके से पार्ट नहीं, फंक्शन कहेंगे। गीगो का बेसिकली काम क्या होता है? ये एक्यूरेसी देखता है। एक्यूरेसी मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी देखने का, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब होता है कि हमारी परसेंटाइल निकलती है ना, जब भी हम किसी तरीके का टेस्ट देते हैं या कोई एग्जाम देते हैं, तो कितना एक्यूरेट है आप। मतलब अगर आपने 100 में से 100 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपकी परसेंटाइल 100 आएगी। एक टाइप ऑफ, ठीक है, कि आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं उस सबका आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, उस तरीके से एक्यूरेसी होती है, आप कितने सही तरीके से सही चीज़ों को काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप रॉन्ग इनपुट देंगे तो रॉन्ग आउटपुट मिलेगा, अगर आप करेक्ट इनपुट देंगे तो करेक्ट आउटपुट मिलेगा। तो क्या करता है गीगो? गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये आपकी एक्यूरेसी चेक करता है। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो गीगो इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी। अच्छा, कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन सीक्वेंस। ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम अभी मैंने आपको बताया है पहले। इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो हमारा सीपीयू होता है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे आपके डाटा को प्रोसेस करता है, क्या क्या फंक्शन होता है। तो पहला क्या होता है? फेच होता है। फेच के बाद आता है डिकोड, फिर आता है एग्जीक्यूट। ये तीन आपके मेन साइकिल होते हैं कंप्यूटर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के। ठीक है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच क्या करता है? मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेता है, उसे डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर वो रिजल्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इन डाटा इन कंप्यूटर इट बिकम्स, ये क्या होता है? डाटा बन जाता है। हमने किसी भी तरीके का कोई इनपुट दिया, ठीक है, कुछ भी कमांड दिया, कोई भी कोडिंग लिखी, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होता है? हमारा डाटा के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, डाटा बन जाता है। मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजशन विथ, मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजशन विथ सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंजशन, मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजशन विथ का मतलब हो गया मेन मेमोरी किसके साथ काम करती है या फिर किसके रूप में काम करती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के रूप में काम करती है। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज, अनप्रोसेस्ड आइटम इज नोन एज डाटा। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम मतलब जिसकी प्रोसेसिंग ना हुई हो, जिसका एग्जीक्यूशन ना हुआ हो, जिसमें फर्दर काम ना हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। हमने कुछ भी अपना कोडिंग लिखा, कुछ भी लिखा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? डाटा हमने कंप्यूटर को दिया, उसको वो प्रोसेस करेगा, फिर वो हमारा आउटपुट देगा। तो प्रोसेस हुआ नहीं होता, प्रोसेस से पहले का जो आइटम होता है, जो भी कलेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? कंप्यूटर के सारे बेसिक्स पढ़े, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़े। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो या आपको किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ करिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और आगे हम फर्दर आपकी वीडियोस के थ्रू बहुत मदद करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।